ये है कहानी का तीसरा पार्ट। अब तक आपने सुना उस ऑटो वाले के साथ था। मैं ये सोच ही रहा था कि ये बालिका कहाँ गायब हो गई। मुझे कुछ समझ में आता कि उससे पहले ही ऑटो वाला अपनी ऑटो लेके भाग चुका था। मैंने उसे आवाज दी, अरे सुनो सुनो, रुको। लेकिन वो रुका नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑटो वाला डर गया था। वो पहले ही दुधौरा गांव जाने से मना कर रहा था, लेकिन मेरे बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने पर वो मुझे ले जाने के लिए तैयार हुआ। चलो चलते कोई नहीं। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने अपने पर्स जेब से अपना सेलफोन निकाला। मैंने सोचा कोई नहीं, हम जीपीएस से चले जाएंगे ये चेक करने के लिए। तो मैंने देखा, लेकिन मेरे फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे थे। फिर मैंने सोचा, यार क्यों ना इसी रास्ते पे आगे चलते हैं, कोई ना कुछ तो दिख ही जाएगा। तो मैं आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ते हुए काफी दूर में चला तो एक छोटा सा बोर्ड मुझे दिखा, पत्थर का, जिसपे लिखा था दुधौरा 1.5 किलोमीटर। मैंने कहा चलो, ये तो अच्छा हुआ कि मैं दुधौरा गांव के नजदीक आ रहा हूँ। आगे करीब मैं आधा किलोमीटर और चला हूं तो मुझे एक छप्पर दिखाई पड़ा, जिसमें थोड़ी सी रोशनी भी दिखाई दे रही थी मुझको, जैसे कि अंदर कोई है और दीपक जल रहा है। तो उस झोपड़ी के बाहर मैंने आवाज दी, कोई है, कोई है। तो अंदर से आवाज आई, जी रुकिए, आ रहे हैं। तो एक आदमी बाहर आया। उसने मुझे देखा, कह रहा आप। मैं बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिसको मैं जानता नहीं, जिसको उससे कभी मिला नहीं, जिंदगी में पहली बार आया हूं, वो मुझे कह रहा आप ये कैसे जानते हैं मुझको। उन्होंने तुरंत ही मुझे अंदर गया, अपने चारपाई पे बैठाला और एक बच्चे को बोला पानी लेके आओ, दूसरा बच्चे को बोला चाय बनाओ। वो मेरा स्वागत सत्कार बहुत ज्यादा करने लगे। ये चीजें देख के मैं बड़ा भयभीत हो गया कि ये लोग इतना सत्कार मेरा क्यों कर रहे हैं, जिनको मैं जानता नहीं, जिनको पहचानता नहीं। मेरे अंदर ही अंदर ये कौतूहल बढ़ता जा रहा कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या है। मेरे अंदर जिज्ञासा इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी, तो मैंने उनसे पूछ लिया कि आपसे मैं कुछ पूछना चाहता हूं। उन्होंने कहा जी बताइए। तो मैंने कहा मैं कौन हूं, आप लोग इतना सत्कार मेरा क्यों कर रहे हो, और आप लोग मुझे कैसे जानते हो। पीछे मुझे एक लड़की मिली थी, वो भी जानती थी। तो उन्होंने कहा आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा, आपके दिल में जितना भी कौतूहल चल रहा है हर चीज का आपको जवाब मिलेगा, लेकिन आपको जवाब गांव जाने पे नहीं मिलेगा। आपको गांव में रहने पे भी जवाब आपको नहीं मिल पाएगा। मैंने कहा क्यों, फिर मुझे जवाब कैसे मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि जब आप गांव से वापस आ रहे होगे, उस समय आपको जवाब मिलेगा कि ऐसा क्यों।